हाय ऑल। आज 26 सितंबर है। नवरात्रि का पावन अवसर शुरू हो रहा है, तो आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सभी पर महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। मार्केट के वीकली प्रिडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते में हम निफ्टी, डाउ जोन्स और यूएस डॉलर का चार्ट देखेंगे और एक स्पेशल स्टॉक पिक भी है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम करके एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से बहुत दिनों से चल रहा था। 5-6 वीक पहले इस चैनल से वो बाहर आके ट्रेड कर रहा था। लास्ट वीक की अगर निफ्टी की कैंडल हम देखेंगे तो इसको इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहते हैं, एक रिवर्सल पैटर्न है। तो प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से ये मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बाउंस बैक, एक पुल बैक देगा। तो थोड़ा सा मार्केट 17,300 के आज जो करीब चल रहा है, 17,600 से 17,800 के आसपास जाने की गुंजाइश है इस हफ्ते के लिए। और एक मेजर जो सपोर्ट है वो है 17,000 का, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट निफ्टी ने ब्रीच कर लिया तो 16,800 तक निफ्टी आ सकता है। इस हफ्ते में आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिख सकती है। ये है डाउ जोन्स का चार्ट। इसमें अगर आप देखोगे तो दो बार 26 अगस्त और 13 सितंबर को बेरिश कटाना कैंडल बनी थी और डाउ जोन्स एकदम वीकनेस दिखा रहा था। और मुझे जैसे लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि 29,800 का जो पिछला वाला लो था, डाउ ने एक बार वो रिटेस्ट करेगा, उसके नीचे आज डाउ ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउ का जो 29,500 का जो मेजर सपोर्ट है, वहां तक डाउ इस हफ्ते में आ सकता। ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। आपको एक ऐसा पैटर्न नजर आएगा जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ। इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इस ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को बहुत दिनों के बाद इसने ब्रेक किया, और जब ब्रेक किया तो पिछले 2 से 3 दिनों में ये 79 रुपीज से लेके 81 रुपीज तक गया। देखो, ये कोई स्टॉक का चार्ट नहीं है, ये करेंसी का चार्ट है। करेंसी ऐसे हफ्ते में 2 से 3% तक ऊपर नहीं जाती, और ये इस तरीके से ऊपर जाना ये साइन कर रहा है कि ग्लोबल मार्केट में एक वीकनेस आ सकती है। डॉलर इंडेक्स का बढ़ना यानी अदर करेंसी का वीक होना, ये साइन इस तरीके से देख सकते हैं हम कि अगर ये नीचे नहीं आ रहा है और इसी तरीके से ये ऊपर अगर गया डॉलर इंडेक्स, तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी इस हफ्ते के लिए हम देख सकते हैं। तो जैसे हमने बात की थी, इस हफ्ते के लिए एक स्पेशल स्टॉक है, वो है ग्रोवर एंड वेल इंडिया लिमिटेड। ये 1957 में, इससे पहले ब्रिटिशर चला रहे थे, इसके बाद इंडियन प्रमोटर ने इसको एक्वायर कर लिया। आज का इसका भाव चल रहा है 71 रुपीज। आरओसी है 18, आरओई है 14, प्रमोटर होल्डिंग है 69%। तो इस कंपनी का जो मुझे ट्रिगर पॉइंट लग रहा है कि आगे आने वाले समय में ये कंपनी क्यों अच्छे रिटर्न दे सकती है, तो ये है कैपेक्स। ये कंपनी अगले आने वाले 3 सालों में 150 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान कर रही है। इसका आप चार्ट देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, और इसका जो ब्रेकआउट है तो 74 रुपीज के आसपास अगर आप इसको बाय कर सकते हो ब्रेकआउट पे, तो ये अच्छा खासा स्टॉक हो सकता है। तो एक मल्टी बैगर स्टॉक है। इसका अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो इसमें आपको सेल्स ग्रोथ में थोड़ी सी वीकनेस नजर आएगी। 261 करोड़ से 199 करोड़ तक आ गई है। अगर आप इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो 25 करोड़ से लेके 39 करोड़ तक हो गया है। ये अच्छा साइन इसलिए है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम में बढ़ोतरी दिख रही है, 9% से 20% तक ये बढ़ा है। तो ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में एक मल्टीबैगर स्टॉक बनने की कैपेसिटी रखता है। मेरी ओर से इस स्टॉक के ऊपर बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये स्टॉक मेरे और मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है। अगर आपको ये स्टॉक लेना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए बनाया है। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। नमस्ते।